हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ की ही एक ब्रांच है। इस लॉ में डिस्कस किया जाता है कि क्या रिलेशनशिप है सिटीजन और स्टेट के बीच में और किस तरह से स्टेट अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है उसी का एक पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है, जैसे कि इमिग्रेशन, सोशल वेलफेयर, डिफेंस, इकोनॉमिक रेगुलेशन एट्सेट्रा। जहाँ कहीं पर पब्लिक प्रोग्राम्स ऑपरेट किए जाते हैं, ये उस हर एरिया के साथ में डील करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गवर्न करता है गवर्नमेंट के उन ऑर्गन्स को जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ के द्वारा, उन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करता है। इसमें गवर्नमेंट के ये एक्शंस भी इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि रूल्स को फ्रेम करना, एडजुडिकेशन करना या फिर कुछ स्पेशल रेगुलेशंस को बनाना। जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पब्लिक लॉ की ही एक ब्रांच है, तो ये उन बातों के साथ में भी डील करती है कि जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो किस तरह से अपने डिसीजंस को लेंगी। इसमें बहुत सारे एरियाज कवर हो जाते हैं, जैसे कि पुलिस लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, एनवायरनमेंट, टैक्सेशन, ब्रॉडकास्टिंग, इमिग्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के स्कोप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन देखने मिला 20th सेंचुरी में। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के द्वारा और भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को बनाया गया, जिससे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्फीयर्स को रेगुलेट किया जा सके। जो कि और भी गवर्नमेंट एजेंसीज बनाई गई, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप भी और बढ़ता गया। डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आइवर जेनिंग्स के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन किया गया। आइवर जेनिंग्स का वर्क द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन 1959 में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन किया गया था। उनकी माने तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो लॉ है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के साथ में रिलेट करता है। आसान भाषा में कहें तो ऐसा कानून जिसका संबंध एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के साथ है, ऐसे कानून को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। केसी डेविस के द्वारा भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन किया गया। उनका कहना ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा कानून है जो कि पावर्स और प्रोसीजर्स को बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के, और ये स्पेशली इंक्लूड करता है उस लॉ को जिसके द्वारा जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को गवर्न किया जाता है। तो केसी डेविस ने ये बताया कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो उस बारे में बात करेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं, जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स हैं, उनके पास में क्या पावर्स होंगी और वो किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाता है उस पर किस तरह से जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, इस बात से भी डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। गार्नर के द्वारा भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन किया गया। गार्नर का ये कहना था ऐसे रूल्स जो कि रिकग्नाइज किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा कि ये रूल्स लॉ हैं और इन रूल्स का संबंध होता है और ये रूल्स रेगुलेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट को, तो इन सभी रूल्स को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा जाता है। गार्नर ने अपनी डेफिनेशन में बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंक्लूड करता है उन रूल्स को जिसको कोर्ट रिकग्नाइज करती है और इन रूल्स का संबंध होता है और ये रूल्स रेगुलेट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट को। नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक नई ब्रांच है लॉ की जो कि डील करती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ अथॉरिटीज़ के साथ। इसमें बताया जाता है कि पावर्स को किस तरह से एक्सरसाइज किया जाएगा और जो भी व्यक्ति अग्रीव्ड है उसके पास में क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी। तो इसमें ये बताया जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके पास में क्या पावर्स हैं, और कभी अगर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी पावर का दुरुपयोग करती हैं तो जिस भी व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के पास में क्या रेमेडी अवेलेबल है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही बताता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हर एक सोसाइटी का पार्ट है, इसे एक नेसेसरी ईविल भी माना गया है।
पर्टिकुलरली अगर हम बात करें वेलफेयर स्टेट की, तो यहाँ पर जो स्कीम्स होती हैं जिसके द्वारा प्रोग्रेस की जाती है, उसे प्रिपेयर किया जाता है और एडमिनिस्टर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। कितनी बार इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने में और इम्प्लीमेंट करने में सिटीजन्स की राइट्स पर एडवर्स इफेक्ट भी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन काम यही होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए लोगों का नुकसान ना कर दें। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास में बहुत सारी पावर्स होती हैं। उन पावर्स का एक्सरसाइज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के वेलफेयर के लिए। पर कितनी बार ऐसा भी होता है कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इन पावर्स को इस्तेमाल करती हैं तो लोगों का नुकसान हो जाता है। इसी बात को कंट्रोल करने के लिए कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करें तो लोगों का नुकसान ना हो, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के पावर्स और प्रोसीजर्स के साथ में। ये वहीं पर लिमिट हो जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ कवर करता है पावर्स ऑफ एडजुडिकेशन को या फिर रूल मेकिंग पावर्स ऑफ अथॉरिटीज़ को। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लिमिटेड होता है और ये कवर करता है इस्टेब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की रूल मेकिंग पावर के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जैसे कि ट्रिब्यूनल्स उनके जुडिशियल फंक्शंस के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अगेंस्ट जो रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं जैसे कि रिट्स, इंजंक्शन एट्सेट्रा, उनके साथ भी ये डील करता है। प्रोसीजरल गारंटीज़ जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इस बात के साथ भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है। गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन टॉर्ट और पब्लिक कॉरपोरेशंस के साथ में भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है। साइंस ऑफ लॉ की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उन्हीं में से एक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। पॉलिटिकल साइंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स सिर्फ कुछ ही हैं और इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स को कुछ ना कुछ फंक्शंस अलॉट किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, इनके फंक्शंस क्या होंगे, इनकी पावर्स क्या होंगी। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उस प्रोसीजर को भी बताता है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स जब अपने ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज कर रहे थे या फिर जब एक्शंस ले रहे थे तो उनके एक्शंस के दौरान अगर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो ऐसे नुकसान की रेमेडी क्या होगी, ये बात भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। तो हम एनकैप्सुलेट कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप ये है कि ये डील करता है मेथड्स और प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स के साथ। ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उनके पास में क्या पावर्स होंगी और उनको क्या फंक्शंस एक्सरसाइज करने होंगे। साथ ही साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के दौरान अगर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो ये उनकी रेमेडीज़ के बारे में भी बात करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स को किस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए और क्यों कंट्रोल किया जाना चाहिए, ये बात भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है।